गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 270 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था कि इसके कोई भी नए चैप्टर्स रिलीज नहीं हुए, इसी वजह से नई एपिसोड्स नहीं आई थी। तो अब जबकि नया चैप्टर रिलीज हो गया है तो चले इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे वाली एपिसोड आप भूल चुके हैं तो लास्ट एपिसोड में हमने एम्परर को देखा था। एम्परर ज़ू फैन के साथ बात कर रही होती है और वो उसे सारी बात डिटेल में बताती है कि आखिर वो इसके साथ क्यों दे रहे थे और क्यों उन्होंने लू फैमिली को इतना बड़ा बनाने में उसकी हेल्प की थी। वो ज़ू फैन को ऑफर करती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ज़ूजी चैंगफैंग की जगह पर, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा जीनियस हो। जब मेरा बेटा गद्दी के ऊपर बैठेगा, नया एम्परर बनेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसको संभाला दो और उसके साथ मिलकर इस एम्पायर को चलाओ कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है एम्परर ने यहाँ पर मुझे जो कुछ भी कहा है वो सारे का सारा बिल्कुल सच लगता है। जैसे कि एम्परर वाकई में चाहता है कि मैं इसका प्राइम मिनिस्टर बनकर इसके बच्चे का साथ दूं, लेकिन पता नहीं ये बुड्ढा खूसट अपने दिमाग में इस वक्त कौन सी खिचड़ी पका रहा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। ज़ू फैन उसे कहता है योर मैजेस्टी प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं कुछ दिनों तक इस बारे में सोचूंगा और उसके बाद आपको जवाब दूंगा। एम्परर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इस बारे में पूरी आजादी है, तुम सोच विचार करने के बाद मुझे जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना में भी हुआ तभी मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जो टाइटल दिया है तुम उसी टाइटल के मुताबिक इस नेशन को सर्व करोगे। ज़ू फैन अभी भी सोच रहा होता है। ज़ू फैन कहता है एम्परर को समझना भी काफी मुश्किल है, अगर इसने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। मुझे लगता है कि पूरे एम्पायर में एम्परर से ज्यादा अच्छा एक्टर कोई भी नहीं हो सकता। इसने यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है कि यहाँ पर झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ज़ू फैन एम्परर से कहता है तो एम्परर अब मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगा और वो उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो ज़ू फैन वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। तो ज़ू फैन के जाने के बाद हमारा एम्परर एक बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन देता है, जैसे कि उसने यहाँ पर ज़ू फैन को अपने जाल में फंसा लिया हो, बिल्कुल ऐसे वाला रिएक्शन है। इसी वक्त दोनों डिवाइन ड्रैगन्स भी उसके पास आ जाते हैं। मिस्टर सीमा और मास्टर क्यूबाई दोनों उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं प्रिंसेस को सेफली महल में वापस पहुंचा दिया है। एम्परर कहते हैं ये चुटकी मुझे हमेशा मुश्किल में डाल देती है, इसके अलावा ये करती भी क्या है, कुछ भी नहीं करती। अगर ज़ू फैन वहाँ पर बीच में आकर उन दोनों मॉन्स्टर्स को नहीं रोकता तो मेरी बेटी तो पता नहीं क्या होता, वो तो उन दोनों की फाइट के दौरान पिस जाती, वो मारी जाती। मास्टर क्यूबाई एम्परर से कहते हैं योर मैजेस्टी मैंने तो सोचा भी नहीं था फैन सिर्फ कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसका पावर लेवल अब डिवाइन ड्रैगन्स के बराबर हो चुका है। मुझे तो लगता है कि उसका पावर लेवल हमसे भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो बिल्कुल गूस एंड डॉग लिटिल मॉन्स्टर की तरह बनता जा रहा है। एम्परर उनसे कहते हैं सिर्फ वहीं पर क्यों रुकना, तुम सिर्फ उसको एक मॉन्स्टर कह रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को देखकर, जबकि उसकी जीनियसनेस को देखा जाए तो वो ज़ूजी चैंगफैंग की बराबरी कर रहा है। तो ये लड़का तलवार और पेन चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत ज्यादा जीनियस भी है। और साथ ही एम्परर खांसना शुरू कर देते हैं। वो दोनों डिवाइन ड्रैगन से कहते हैं एम्परर क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? एम्परर उनसे कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से मुझे एक पेन और पेपर ला कर दो। वो जल्दी से उसके लिए एक पेन पेपर लेकर आते हैं। तो एम्परर वहाँ पर पेपर के ऊपर अपने तीनों बेटों के नाम लिखते हैं। उन तीनों के नाम लिखने के बाद वो कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम दोनों तो वहीं पर थे, मुझे इन तीनों के रिएक्शंस के बारे में बताओ कि वहाँ पर इन तीनों का रिएक्शन कैसा था। मिस्टर सीमा और मास्टर क्यूबाई उन्हें सारी बात बता देते हैं कि वहाँ पर उनके तीनों बेटों का रिएक्शन क्या था जब सातों बड़ी फैमिलीज वहाँ पर थी और वहाँ पर ये सारी फाइट हुई और सब कुछ हुआ। पर सबसे पहले अपने बड़े बेटे जो कि क्राउन प्रिंस है उसके नाम के ऊपर दायरा लगाते हैं और कहते हैं अगर कोई एम्परर बनना चाहता है तो उसे अपने एंसेस्टर्स की टीचिंग को अच्छे से समझना होगा। रूलर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुने। लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है उसको देखकर लगता है कि वो बोसदा अड़ियल है। तो वो अपने सेकंड प्रिंस के नाम के ऊपर लकीर लगाते हैं और कहते हैं मेरा दूसरा बेटा बोसदा बोल्ड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उसके एम्बिशंस बोसदा बड़े हैं, यानी कि उसका मकसद और उसका इरादा काफी बड़ा है। लेकिन वो बोसदा रूड और ब्रैश है, वो किसी का भी कहा नहीं मानता, सिर्फ वही करता है जो वो करना चाहता है और मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई उसको जरूर इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो बेवकूफ है। इसलिए मेरा दूसरा बेटा तो वो पावर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। फिर वो तीसरे बेटे के नाम के ऊपर सवालिया निशान लगा देते हैं और कहते हैं लेकिन मेरा तीसरा बेटा जो कि हाल ही खा पी कर मोटा होता जा रहा है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में अभी तक समझ नहीं आ रही। मास्टर क्यूबाई एम्परर से कहते हैं एम्परर क्या हुआ, आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे? एम्परर से कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, इसी वजह से तुम उसी की साइड लोगे। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने तीनों बेटों को अभी और ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, मैं ऐसे ही किसी को अपनी एम्पररशिप नहीं दे सकता। एक्चुअली मेरा तीसरा बेटा मैं उसको कंप्रीहेंड करने में बिल्कुल नाकाम रहा हूँ। पिछले 1000 साल से हमारी योमिन फैमिली ने इस कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, खून पसीना बहाकर मैंने ये नया कॉन्टिनेंट बनाया और इसके ऊपर अपने रूल को सेटअप किया, अपने एंसेस्टर्स के रूल्स को फॉलो किया। अब मेरे तीनों बेटे बहुत ज्यादा बेकार हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किसको पावर दूं। साथ ही एम्परर इस बारे में सोच रहे होते हैं। एम्परर कहते हैं काश मेरे तीनों बेटों में से कोई एक भी ऐसा होता जो कि ज़ू फैन की तरह बहुत ज्यादा होशियार और तेज होता, फिर मैं अपने उस बेटे को हंसी खुशी और बड़े ही आराम के साथ अपनी एम्पररशिप दे देता और उसे नया एम्परर घोषित कर देता। नेक्स्ट सीन लू फैमिली का दिखाया जाता है। ज़ू फैन अभी वापस नहीं आया। कैप्टन पैंग अपने दरवाजे के सामने खड़ा होता है जबकि दूसरी छोटी फैमिलीज के काफी सारे लोग वहाँ पर आकर
पर खड़े होते हैं और वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। आज तो हम लोग लू क्लैन को ज्वाइन कर ही वापस जाएंगे। इसके साथ वाले क्लैन वाले उसे कहते हैं तुम यहाँ पर लू क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि रिजन स्टेट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। इसी वजह से जो भी लू फैमिली के साथ होगा वही अब राइज करेगा। जू फैन भी वहीं पर आ जाता है। जू फैन कहता है तुम सभी लोग जल्दी से साइड पर हट जाओ। वो सभी लोग जू फैन को देखते चिल्लाकर कहते हैं तो बेस्ट बटलर अंडर द हेवन है, इसे नया टाइटल मिला है, यही तो बटलर जू फैन है। वो जल्दी से उसे कहते हैं बटलर जू फैन प्लीज हमारे क्लैन को अपने क्लैन के साथ मर्ज कर लो, हमारा क्लैन फर्स्ट रेट का क्लैन है, कभी कभी जंग होगी तो हमारा क्लैन सबसे आगे रहेगा, हम लोग सबसे आगे पहले अपने सोल्जर्स को भेजेंगे ताकि तुम्हारे क्लैन के लोगों को अपना सैक्रिफाइस न देना पड़े। वो सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमारे क्लैन को अपने क्लैन के साथ जोड़ लो, लेकिन जू फैन कहता है ये सभी लोग तो सिर्फ तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। और वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और वो कैप्टन पैंग से कहता है कैप्टन पैंग इन सभी को अब तुम ही संभालो, देखना इनमें से कोई भी अंदर ना आने पाए। कैप्टन पैंग उसे कहता है ठीक है बटलर जू फैन, मेरे होते हुए कोई भी अंदर नहीं आएगा। और जू फैन अंदर चला जाता है। तो जू फैन जैसे अंदर जाता है तो अंदर 7 बड़ी फैमिलीज में से 3 बड़ी फैमिलीज के हेड के साथ साथ उसकी अपनी फैमिली के दोनों लीडर्स होते हैं और सभी लोग उसे कहते हैं तो बटलर जू फैन फाइनली तुम वापस आ ही गए। जू फैन उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। बूढ़ा खूसट वहाँ पर उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, वो बोली जा रहा था, बोलते ही जा रहा था और मैं बस सुनता जा रहा था। मैं क्या करता है तो वो हमारा एम्परर ही, इस वजह से मुझे तुम सभी को यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार करवाना पड़ा। सभी लोग जू फैन की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं जू फैन अकेला ही इस एम्पायर में ऐसा बंदा है जो हमारे एम्परर को बूढ़ा खूसट कह सकता है। एम्परर को इस तरह कहने पर हमें सजा मिल सकती है। सिस्टर जियाओ से कहती है क्या तुम थोड़ा सा और इज्जत के साथ पेश नहीं आ सकते, तुम्हें पता है ना हमारे एम्परर हैं, हमारे एम्परर को जरा इज्जत से बुलाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे क्लैन का नाम खराब हो जाए। जू फैन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर डर किस बात का है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी लोग वहाँ पर जाकर एम्परर को इस बारे में बताएंगे कि मैं उनके बारे में किस तरह की बातें करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये सभी लोग मेरे खिलाफ बात करेंगे। वो सभी लोग भी उसे कहते हैं हाँ बटलर जू फैन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग तुम्हारे बारे में किसी से क्यों बात करेंगे। जू फैन कहता है अब मैं यहाँ पर अपने बात करने का तरीका तो नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो पता होता है कि मैं अपने अल्फाज को बहुत ही नाप तोल कर चुनता हूँ। जू फैन कहता है मैंने इतने सारे लोगों के सामने एम्परर को बूढ़ा खूसट इसीलिए कहा है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इनमें से कोई भी साथ छोड़कर नहीं जाने वाला, ये सभी लोग मेरा साथ देंगे। सभी लोगों ने पिछले 10 साल से हमारा बहुत ही अच्छे से साथ दिया है, इसी वजह से अब हमारा लू क्लैन इनकी बैक सपोर्ट बनेगा और जब भी इन्हें मदद की जरूरत होगी हमारा लू क्लैन इनको मदद देगा। मैंने 10 साल का वादा किया था कि 10 साल में मैं अपनी फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली बना दूंगा, लेकिन अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन इस वक्त मेरा छोटा सा लू क्लैन 8वीं बड़ी फैमिली बन चुका है और रिजन स्टेट के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखता है। अगर हमारा लू क्लैन इस वक्त गिर जाता है तो फिर तुम सभी की तीनों बड़ी फैमिलीज का क्या होगा, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी मेरी की हुई बातें किसी और को जाकर बताने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं यहाँ पर ठीक कह रहा हूँ। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं हाँ तुम क्यों बिल्कुल ठीक कह रहे हो और साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं फैन अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक भी है, बिल्कुल एक किंग की तरह बात कर रहा है और इसे अच्छी तरह से पता है। इस वक्त तो इसकी टोन सर लेंगू चेंग रिजन स्टेट के लॉर्ड हांगपुट यानजुन से भी ज्यादा बेहतर है। फैन उन सभी से कहता है तुम सभी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों ने बहुत ही मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा है, इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हमारा लू क्लैन रिजन स्टेट की तरह नहीं है जो बीच में तुम्हारा हाथ छोड़ दे। साथ ही जूफेन कहता है यहाँ पर मैं सिस्टर चूचू को क्यों नहीं देख रहा, वो कहाँ पर है। सिस्टर जिया और ग्रैंडमा दोनों इसकी बात सुन के काफी हैरान होते हैं। जूफेन कहता है क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया, उसे भी तो यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि वो एडिफाइसिस लॉर्ड है, यानी कि वो तुम्हारी फैमिली की नई हेड है, तो उसे तो यहाँ पर होना चाहिए था। मदर उसे कहती है हाँ उसे यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन एसोटेरिक डिबेट के बाद वो सेकुलेशन में चली गई है। जूफेन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जूफेन सोच रहा होता है एसोटेरिक डिबेट के खत्म होने के बाद यहाँ पर 8 बड़ी फैमिलीज की आपस में एक नई जंग चल पड़ी है। एक फैमिली की हेड होने के बावजूद अकेले में क्यों चली गई है, आयरिस का अकेले में जाने का क्या मकसद हो सकता है। पता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। इसी वक्त कैप्टन पैंग बाहर से जूफेन से कहता है बटलर जूफेन क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। बस सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली जूफेन। जूफेन कहता है क्राउन प्रिंस और वो मोटू यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 270 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।